भस्मासुर एक आया दैत्य, उसने कहा वरदान दीजिए। शंकर जी कहते तथास्तु। बोले आपने पूछा नहीं क्या चाहिए? उन्होंने कहा तू कमजोर है, कमजोर से मैं ज्यादा पूछता नहीं। जो कमजोर है वो वरदान मांगता है, और जो बहादुर है वो पुरुषार्थ मांगता है, पसीना मांगता है, कर्म मांगता है। तो क्या वरदान? अमर कर दीजिए जी बस। बोले वो नहीं होगा, सब वही चाहते हैं, वो नहीं होगा। फिर बोले मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। हाँ ये ठीक है। शंकर जी भी जल्दी में थे, उनने कल ले जा। वो चल दिया, उसका नाम हो गया भस्मासुर। खुद ने अपना नामकरण कर दिया, बोले अब मैं जाना जाऊंगा और मेरा नाम भस्मासुर होगा। सब जगह कहता फिरा भस्मासुर भस्मासुर, मैं भस्मासुर। किसी ने उससे कहा कि क्या वरदान लाए हो? बोले भस्मासुर होने का। बोले किससे मांगा है? बोले शंकर जी। उन्होंने कहा अरे तुमने भी उनकी बात का विश्वास किया? वो तो वरदान देके भूल गए होंगे। चेक किया था कि नहीं कि काम करता है कि नहीं? जिस दुकान से जो सामान लिया जाता है वहीं चेक कर लेना चाहिए, और दुकान वाले के सामने पैकेट खोलकर चेक करना चाहिए। नहीं चालू हो तो कम से कम बदलने की गुंजाइश रहे। भस्मासुर को ये मंत्र समझ आया, उसने कहा चेक भी दुकान पे जाके करूंगा। और वो पहुंचता वापिस कैलाश। उसने जो इतनी साधना की थी, शंकर जी सामने आए। उन्होंने कहा भाई अभी तो वरदान ले गए तुम, अब क्या चाहिए? चेक करवाओ। अगर कोई चार्जर लेता है तो चेक करता है, तो चेक कहाँ करता है? तो दुकान वाले से कहता है अपने मोबाइल में चार्ज करके बताओ कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। शंकर जी से भस्मासुर ने कहा चेक करूंगा। बोले कहाँ? इधर आओ, सिर पे हाथ रखवाओ। शंकर जी कहता अच्छा इतना भोला भी नहीं हुए, इतना भी भोला नहीं हूं। भोला होना अच्छा है, पर कोई गर्दन काटने आ जाए तो फिर भोला होना अच्छा नहीं है, फिर बुद्धू माना जाता है वो इंसान। बोले मैं भोला हूं पर मैं बुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं। उन्होंने कहा ठीक है। शंकर जी वहां से चले आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। चलते चलते पहुंच गए भीम द्वार। कहां कहां पहुंचे? अब जो जीवन में कभी श्रीखंड गए होंगे वो समझ जाएंगे। पहले वो गए थाटी बील, फिर वो गए थाचुड़ू, फिर वहां से वो चले भीम द्वार। आकर के शंकर जी रुक गए। कितना चलूं मैं? अब चलते चलते पहुंच गए वहां। नारायण भगवान का ध्यान किया। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान प्रकट हुए। क्या बात है? बोले वो भस्मासुर आ रहा है जी, और वो सिर पे हाथ रखना चाहता है, डिस्ट्रैक्ट करो उसको, आप सामने आ रहा है। भगवान कहते कोई बात। उन्होंने बनाया सुंदर रूप। बोलिए मोहिनी माता के। इतना सुंदर रूप, कोई मोहित हो जाए। शंकर जी आगे चले गए। अब भीम द्वार से कितना आगे चले गए? 10-12 किलोमीटर। मैं दर्शन करके आई हूं। मैं इसलिए इतनी खुश हूं क्योंकि मैं उस जगह को देख के आई हूं अपनी आंखों से। 7 दिन लगातार चलने के बाद, और खतरनाक रास्ते पर चलने के बाद, 15-20 ग्लेशियर पार करने के बाद, ग्लेशियर मतलब बर्फ में चलने के बाद, फिसलने का डर, मरने का डर, सब तरह से। उसके बाद मैं पहुंची वहां और मैंने देखे श्रीखंड महादेव। उसका तो मैं बता भी नहीं सकती कि क्या मैंने वहां देखा। भीम द्वार में नारायण प्रकट हो गए मोहिनी रूप में, और मोहिनी रूप में प्रकट हुए तो भस्मासुर ने कहा अच्छा कन्या आई है। शंकर जी से बाद में निपटेंगे, पहले देवी से बात करते हैं। वो तो चलता रहेगा सब, ये चली गई तो फिर नहीं मिलेगी। तो मोहिनी जी तो खुद भगवान थे। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? बोले अब जा रहा था, अब कहीं नहीं जा रहा। बोलो आप तो बताओ क्या बात है, आप कहाँ जा रही है? बोले शादी के लिए कोई योग्य वर मिल जाए। तो भस्मासुर ने कहा नेकी और पूछ पूछ, मेरे से अच्छा कोई नहीं मिलेगा यहाँ। मैं हूं भस्मासुर, मेरे पास बल। मैं क्या बल है तुम्हारे पास? बोले वो देखो शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं, इतना बल है मेरे अंदर। डरते हैं मेरे से सब, कालों के काल भी मेरे से भाग रहे हैं। उसको क्या पता कि शिवजी भाग नहीं रहे, शिवजी तो जाग रहे हैं, जगत को जगा रहे हैं, श्रीखंड को जगा रहे हैं। नारायण भगवान मोहिनी रूप में कहते हैं चलो शादी करेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि मेरे से जो शादी करे उसको भोजन बनाना आए ना आए, काम करना आए ना आए, पैसा कमाना आए ना आए, मेरे इशारों पर नाचने वाला होना चाहिए, तो गाड़ी ठीक चलेगी।
तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, बताओ, नचाओ। मोहिनी कहती, मोहिनी भगवान कहते नाचो। अब वो नाची, जब जैसे जैसे नाचे वैसे वैसे, और जैसे सिर पे हाथ रखा और स्वाहा, भस्म हो गया भस्मासुर। आज भी वहां रक्त बह रहा है उसका, आज भी मैंने देखा है आंखों से, भीम द्वार में आज भी लाल है पानी वहां का। भस्मासुर का अंत हो गया। शंकर जी खुश हो गए। खुश तो हो गए, तो नारायण भगवान पहुंचे अब वहां जहां पर आप सबके पास यूट्यूब है, सबके पास मोबाइल है। यूट्यूब पे सर्च करना श्रीखंड महादेव, जैसे करोगे आपके सामने पूरी तस्वीर आ जाए। कोई मंदिर नहीं है वहां, कोई विशाल भव्य मंदिर नहीं है, केवल एक शिवलिंग है बस, पार्थिव रूप में, पत्थर के स्वरूप में शिला है बस। पार्वती गणेश जी बैठे हुए और पीछे कार्तिक, उनके ठीक सामने कार्तिक बैठे हुए हैं। पूरा दृश्य दिखेगा आपको। मतलब जब मैं यहां हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं वहां हूं। तो मैं चाहती हूं कि जो यहां है वो भी वहां जाए मेरे साथ, लेकिन मन से जाए, तन से ना जाए, क्योंकि तन से जाने में बड़ा खतरा है। जहां जहां आप नहीं तन से जा पाएंगे वहां मैं जाऊंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। श्रीखंड में प्रकट हो गए नारायण भगवान और भोलेनाथ, परस्पर दर्शन किया, बस आनंदित हो गए दोनों। लेकिन शंकर जी कहते हैं इतना सुंदर आप रूप आपने धरा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने दर्शन नहीं किया, बाकी सबने दर्शन किया। कितने आप सुंदर होंगे। माताओं सब मोहित हो गए। चलिए अब आज की कथा शुरू करते हैं। मोहिनी भगवान इतने सुंदर थे, उनको देखकर सब मोहित हो गए। सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। कौन कौन पीछे चलने लगे? इंद्र, ब्रह्मा जी, जितने देव, वरुण, अग्नि, कुबेर, नल, ये वो सब पीछे चलने लगे। और सबकी एक ही इच्छा है कि जितनी ये सुंदर है, काश कि हमारी पत्नी इतनी सुंदर होती। सबकी किस भाव से देख रहे हैं? मोहिनी है ना, मोहलिया। देखिए आनंद आएगा। और कितना बड़ा सहयोग है, देखो हम पर कितनी कृपा ईश्वर की, कि अभी आप समझेंगे कितना बड़ा संयोग है। क्या वार है आज? गुरुवार है, शुक्रवार है, सोमवार है, शनिवार है। अब जो वार है वो मैं आपसे आगे पूछूंगी, सुनिएगा। मुझे नहीं पता कौन सा वार है आज, मैं आपसे पूछूंगी। जितने देवता थे सब कह रहे इतनी सुंदर नारी हमारी अर्धांगिनी होती। मोहिनी है ना, सबको मोह लिया। ब्रह्मा जी भी ये सोचने लगे। शंकर जी उनको देखकर मोहित हो गए कि ये तो इनसे सुंदर कोई नहीं। सब उनको पत्नी के रूप में देखना चाहते थे। केवल एक देवता ऐसे थे, आहा क्या बात है, एक देवता ऐसे थे, इसीलिए वो हमारे पूज्य हैं। मैं नाम भूल गई हूं, आप मुझे याद दिलाएंगे। जितने लोग यहाँ बैठे, लगभग 14-15 साल से आप मेरी कथा सुन रहे हैं, इतने विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ जो याद करेंगे राधाष्टमी की इस कथा को और कथा को अपने साथ लेकर जाएंगे। सब देवता कह रहे हैं काश कि ये देवी हमारी पत्नी होती, काश कि ये हमारी अर्धांगिनी होती, ये हमारी सहचरी होती, वाम भाग में बैठने वाली कन्या ये मोहिनी होती। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जो 7 घोड़ों पर विराजमान है। मैं आपसे नाम पूछूंगी। जो तेज देते हैं, जो वृक्षों को ऊर्जा देते हैं, जो जल को बरसात के लिए तैयार करते हैं, जो जगत को प्रकाश देते हैं, जो हमें चेतना देते हैं, और बदले में केवल एक लोटा जल हम उनको प्रदान कर दें सुबह उठ करके, तो चेहरे पर ना मिटने वाला तेज देते हैं। जिनको समझ आया हो, मुझे तो नाम याद नहीं आया, अगर आपको आया हो तो बताइएगा कौन सा वार है आज? आज किनका दिन है? बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। समझ में आ रही है मेरी बात? सूर्य भगवान ने देखा, आहा क्या बात है, इतनी सुंदर, क्या कौन दुनिया में पूजा जाता है भाई? जितने सब कह रहे थे ये पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। खाली सूर्य भगवान ने मोहिनी को देखकर, मोहिनी भगवान सबको देखते देखते जा रहे थे। इंद्र ने सोचा मन में कि ये पत्नी होती तो बड़ी, अब इंद्र तो इंद्र ही है। जितने देवता सब बोले ये बड़ी सुंदर है ये पत्नी। किसी को मोहिनी भगवान ने देखा ही नहीं, जितने भी थे सब। लेकिन एक आवाज आई तभी पूरब दिशा से,
पूरब दिशा से लालिमा के साथ कोई उगा है और लालिमा के साथ 7 घोड़े के रथ पर बैठ करके सूर्य भगवान आए और मोहिनी भगवान को देखकर क्या कहते हैं, इतनी सुंदर, काश कि कोई मेरी बेटी होती तो मेरा कितना भाग्य होता, ये मेरी बेटी होती। समझ में आ रही है बात? ये मेरी पुत्री होती। सब पत्नी चाहते थे वैसी, सूर्य भगवान बेटी चाहते थे वैसी। किसी सुंदर कन्या को देखकर ये क्यों सोचे कि ये पत्नी होनी चाहिए, किसी सुंदर कन्या को देखकर ये क्यों ना सोचे कि ये बेटी भी तो हो सकती है, ये बहन भी तो हो सकती है, ये परिवार में हमारी अनुजा भी तो हो सकती है, अग्रजा भी तो हो सकती है। पराई लड़की मतलब केवल एक लड़की क्यों, वो बेटी भी हो सकती है, वो कन्या भी हो सकती है, वो छोटी बहन भी हो सकती है, वो बड़ी दीदी भी हो सकती है। जिस दिन आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए उस दिन आप सूर्य की तरफ पूज्यमान हो जाएंगे, दुनिया आपकी पूजा करेगी। ये सूर्य भगवान ने सिखाया है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। है राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा। आगे की पंक्ति में भूल गई, वो आप पूरा करेंगे। हे राम कृष्ण के, तैयार रहिएगा सब लोग, मैं भूल जाऊंगी आप पूरा करेंगे। हे राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यहां भूल जाती हूँ और जहां मैं भूल जाऊं आप संभाल लिया करो। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो। इसलिए राधा अष्टमी महान है आज। सूर्य भगवान ने कहा काश कितनी सुंदर मेरी बेटी होती। जैसे कहा कि बेटी होती, जो मोहिनी भगवान ने किसी को नहीं देखा था वो टेढ़ी नजर करके सूर्य भगवान की ओर देखने लगे कि इनके जैसा कोई नहीं है और सूरज जैसा दूसरा नहीं हो सकता। जो बेटी माने तो इन सब की इच्छा तो पूरी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं आपकी बेटी बन करके आऊंगा। कैसी बेटी? जिस पर करोड़ मोहिनी लजा जाए, ऐसी बेटी बनकर आऊंगा। वो सूर्य भगवान द्वापर युग में देखिए जरा, वृषभानु के रूप में जन्म लेकर के आए, वृषभानु का रूप धरा, कीर्ति से विवाह किया और कीर्ति और वृषभानु के विवाह से, उनके विवाह के पश्चात साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई, चेतना प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई। मोहिनी, करोड़ों मोहिनी लजा जाए ऐसी राधा जी का प्रागट्य हुआ। राधे राधे, मैं बेटी बनकर आऊं। अब तक हमने सुना था कि भगवान बेटा बनकर आएंगे। जब बेटा बनकर आए, रामचरितमानस बालकांड 149वां दोहा मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। दानी शिरोमणि कृपा निधि, कहो नाथ सतभाव, चाहे तुम्हारा समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। बेटा तो सब चाहते हैं, जो बेटी चाहे उन्हीं को सूर्य भगवान कहते हैं। वही सूरज है समाज में जो उजाला करने के लिए बेटी चाहे, बेटी चाहे। इस पर बहुत बोला जा सकता है, पर मुझे तो समास व्यास में चलना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आपको समझ में आ गया माताओं? तब अब आप देखो, कभी हमने नहीं सोचा था कि रविवार को राधा अष्टमी मनाएंगे हम। आज सूर्य की पुत्री के स्वरूप में राधा अष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। सूर्य के प्रकाश का तेज आपको मिले। और वही सूर्य भगवान बन गए, वृषभानु पत्नी बनी कीर्ति और उनके घर आए हैं राधा रानी। राधा तू, बोलिए राधा तू बड़, कौन तपस्या, 3 लोक के स्वामी हैं, पर राधे सब तेरे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कृष्ण राधे बोला ही नहीं जाएगा, बोलेंगे कृष्ण राधे ना, राधे कृष्ण। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ, जो मेरे लिए मिटता है मैं उसके लिए मिट जाता हूँ। मैं अपना नाम मिटा देता हूँ जो मेरी तरफ चले। तो भाई राधा अष्टमी है आज। वही राधा जी बरसाना में प्रकट हुई, सब उनका दर्शन करते हैं। वही हमको चित्रकूट में आज प्रकट हुई, हम उनका दर्शन करते हैं। राधे राधे। तो भस्मासुर के अंत से जो चेतना प्रकट हुई वही हम समझें कि श्री राधा जी है। वही राधा जी जो त्याग प्रकट हुआ वही। और राधा जी के विषय में तो अब यहाँ से तुरंत कथा पूरी होने के बाद मेरी कथा द्वारिका में है, वो भी शायद यूट्यूब पर रहेगा आयोजन, आप घर बैठे देखेंगे द्वारिका। जो आना चाहेंगे वो पधारेंगे भी,
लेकिन जो नहीं आ पाएंगे वो सुनेंगे। द्वारिका जाना है मुझे, यहां से देखो संयोग, चित्रकूट से सीधे द्वारिका, एक धाम से दूसरे धाम। सौभाग्य हम सबका है, चित्रकूट में हम प्रेम की भूमि पर हैं। तो शंकर जी जहां शिव है वहां, और शिव राधा है भाई, और कोई नहीं, शिव ही राधा है। वो मोहिनी के रूप में प्रकट हुए, मोहिनी के स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान ने अपने ही प्रतिबिंब का जो श्रृंगार किया वही राधा है। इस बात को ठीक से समझ लीजिए, राधा कृष्ण अलग नहीं है। जब आखिर में पूछा था राधा जी ने श्री कृष्ण से कि इतना जब प्रेम मुझसे किया तो विवाह रुक्मणी जी से क्यों, मंदिर मंदिर मुझे बिठाते हो, फिर विवाह रुक्मणी जी से क्यों? तो श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, क्योंकि राधा विवाह के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, हम दोनों तो एक ही हैं, एक व्यक्ति कैसे विवाह करेगा, दो होते तो विवाह हो जाता, हम तो एक ही हैं। मेरी चेतना हो तुम, मेरी ऊर्जा हो तुम, मेरी बांसुरी का स्वर हो तुम, बंसी हर सुर साधे है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, बोलिएगा मेरे साथ। बंसी हर सुर साधे है, एक ही धुन पर बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। वही राधा अष्टमी है आज। तो राधा जी, अब राधा जी से सीधे चलें तो भरत, जो आंसू राधा जी की आंखों में है वही आंसू भरत जी की आंखों से गिरते हैं। जो आंसू बरसाना में गिरते हैं वही आंसू चित्रकूट धाम में गिरते हैं, क्योंकि यही वो प्रेम की भूमि है। तो तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा को इसी भाव से लिखा कि जो भरत के आंसू जान जाएगा वो राधा का प्रेम जान जाएगा। इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि ये दोनों प्रेम की कड़ी एक जगह आकर के जुड़ गई, एक जगह आकर मिली। और कल हमने दर्शन किया है कथा के भाव का। बाबा कहते हैं ऐसी कथा जो जीवन का उद्धार करे, उस कथा का नाम मैं जगत के कल्याण के लिए रखता हूँ, रामचरित मानस, जो कल्याण करेगी मंगल भवना।